नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वाइटॉ। जल के बिना सब शून्य है और जल सबको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। यानी घर घर तक जल, नल के द्वारा जल, शुद्ध पेय जल, यही तो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लिया था। और फिर क्या था? जल जीवन मिशन की हुई शुरुआत। और इस शुरुआत में घर घर तक जल पहुंचाना, नल के द्वारा जल पहुंचाना और वह भी शुद्ध पेय जल पहुंचाना, इस संकल्प को लेकर विभाग ने मैदान में उतरकर लोगों तक इस योजना को साकार मूर्त रूप देने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी इस योजना का लाभ अनेक ग्रामों तक पहुंच चुका है। अभी भी कुछ बाकी है, जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। प्रदेश सरकार लगातार इस योजना के क्रियान्वयन में पल पल की स्थिति पर निगरानी कर रही है और साथ में जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सारे अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया जाए। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल लगातार पूरे क्षेत्र की निगरानी करते रहे हैं और उन्होंने भी जल जीवन मिशन के योजनाओं की तारीफ की थी। आज मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कितनी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का क्या महत्व है, किस प्रकार हम सब एकत्रित होकर इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार आगे बढ़कर कार्य किया जा सकता है। इसमें जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और साथ में विभिन्न विभाग किस प्रकार कार्य कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में भी जानकारी दी विस्तृत रूप से जो यहाँ आयोजक हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन की एक कार्यशाला स्थानीय एक होटल में आयोजित की गई। विजय जादौन, जो कि इस पूरी योजना के मध्य प्रदेश के महाप्रबंधक हैं, उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। मनोज राज ने यहाँ पर एक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, यहाँ जिन लोगों ने प्रश्न किए उनको, और साथ में जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर अपनी बात बेबाक तरीके से रखी। कार्यक्रम का संचालन कृष्णकांत दीक्षित ने किया। आयोजन स्थल पर हम आपको लेके चलते हैं। मां बीड़ा पानी की आराधना की है मंचासीन अतिथियों ने। कार्यक्रम में उपस्थित हुए जिला पंचायत दमोह के अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल और साथ में यहां पर उपस्थित हुए जिला पंचायत सदस्य, उनके साथ विभिन्न विभागों के आला अधिकारी थे। सभी ने मां बीड़ा पानी की आराधना की, दीप प्रज्वलन किया और फिर हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। दमोह जिले में चल रही है, जिनमें से एक पूर्ण हो चुकी है, 2 पूर्णता की ओर है और 2 नई परियोजनाएं हैं जो कि 2025 तक लक्ष्य है कि पूर्णता होगी। बेगूसराय 2 परियोजना दमोह एवं छतरपुर जिले के 351 गांव के लिए बनी है। इसमें दमोह जिले के 5 ब्लॉक आते हैं। हर गांव को सतही सोच जिन 123 ग्रामों में हमारी एकल नजर योजना बनी हुई है, उनमें भी इन योजनाओं के माध्यम से पेयजल की सुविधा बल्क वाटर के रूप में हम दे देंगे। बल्क वाटर का मतलब ये होता है हम इकट्ठा एक जगह पानी दे देंगे, वहां से जो हमारा सिस्टम बिछा हुआ है बात कर लो, मैंने बोला था कि उसके अंदर पानी चालू हो। सीतानगर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, इसमें लगभग 276 गांव, जैसा कि आपके हमारे
पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वो 276 गांव इसमें लाभान्वित होने हैं। कुछ जो जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था होनी है और कुछ जो हमारे पीएचई के माध्यम से नल जल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल की व्यवस्था हो रही है। लेकिन साथ ही वहाँ जो जल का अपव्यय हमने देखा है उसको कुछ सुधारने की आवश्यकता है। कई ग्रामों में हमने देखा, हम लोग भी जाते हैं, प्रयास करते हैं कि जो उपभोक्ता है वो टोंटी तक नल में नहीं लगाते हैं और जिसके कारण से हमारा जो पानी है कहीं न कहीं वेस्टेज होता है। उसको प्रयास करें कि कहीं अगर आगे आपकी कोई ऐसी स्कीम हो जिसके माध्यम से उस वेस्ट वाटर को हम कहीं इकट्ठा कर सकें, क्योंकि जल बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हमारे लाइफ का है। मात्र 3% मैनेजर सीपी डॉक्टर मनोज राज सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि उनका सूक्ष्म अवलोकन है इस पूरी कार्यक्रम के लिए प्रदान करेंगे। राजेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि 1 मिनट में वो हम सबको शुभकामनाएं, वो भी दरअसल मंच और माइक से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आज उनका मार्गदर्शन हम सबको मिले। आदरणीय राजेश गुप्ता जी। और वहाँ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं, हाथ धुलाई दिवस उसमें शामिल होता है। लेकिन बहुत जगह स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षक हमको कोऑपरेट नहीं करते। इस संबंध में हम जिला साहब को भी अवगत करा चुके हैं। मैं बहुत जगहों की बात कर रहा हूँ और कहीं कहीं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। तो एक पत्र हम आपके माध्यम से भी और क्योंकि स्कूल में अभी जो टॉयलेट्स बने हैं, साथ में अभी हमारी नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछा के उनको